फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। वैसे ही प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो यह भाग कौन सा है? तो यह भाग जो है कौन सा हो जाएगा? तो आपके 21 है। कौन है? 21 में। ठीक है, चलिए आगे कि संविधान के भाग 1 में जो है निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में जो है किसका वर्णन है? तो यह जो वर्णन है आपके संघ और उसका राज क्षेत्र का है। किसका है? संघ और उसका राज क्षेत्र का। भाग 1 में जो है संघ और उसका राज क्षेत्र का वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपका? कौन सा इसमें जो है एक सही सुमेलित आपका नहीं है? तो देखा जाए तो कौन नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। ठीक है, राज भाग 6 में है। ठीक है, और आपके जो है भारत का महान्यायवादी भाग जो है 8 इसमें नहीं है, क्योंकि भाग 8 में जो है संघ और राज क्षेत्र का वर्णन किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो सुमेलित कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है आपके सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, यानी कितने भागों में? तो यह 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में। ठीक है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? तो यह जो हो जाएगा आपका भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में। ठीक है, चलिए संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? यानी पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वह संविधान के किस भाग में है? तो ये आपके 9 में है। किस में है? 9 में है। ठीक है, चलिए हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें जो है बनाने की परिकल्पना की गई है? यानी किस भाग में जो है 300 पानों में पंचायतें बनाने की जो है परिकल्पना की गई है त्रिस्तरीय? तो यह जो की गई है भाग 9 में की गई है। किस में? भाग 9 में, यानी ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित जो भाग है आपका कौन सा है? तो 9 का ए है आपका। 9 है पंचायती राज और 9 का ए जो है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है आपका। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग हो जाएगा आपके भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में आपके क्या है? तो आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है आपका। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? यानी मौलिक अधिकार भाग 3 है। मौलिक अधिकार भाग 3 है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण जो है संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य जो 11 हैं उसका विवरण जो है वह किस भाग में है? तो यह जो भाग है आपके 4 का क है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। भाग 8 से संबंधित जो है वह क्या है? तो 8 में जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा की गई है भाग 8 में। ठीक है, संघ राज क्षेत्र का वर्णन है इसमें। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 3 ही होगा। चलिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है वह किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख जो है वह किस भाग में है? तो इसका जो उल्लेख है आपके भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। और 1 में क्या है? संघ तथा उसका राज क्षेत्र है। और भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है। और भाग 4 में आपके क्या है? तो मूल यानी नीति निर्देशक तत्व है आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित इसमें नहीं है? तो देखा जाए तो पंचायतें जो है आपके भाग 9 में है। ठीक है, नगर पालिका भाग 9 के क में है भी। ठीक है आपका, और सहकारी समितियां जो है आपके 9 ख में है। ये ठीक है आपका, लेकिन अधिकरण 10 में नहीं है, क्योंकि 10 में जो उल्लेख है वो आपके अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है आपका। तो देखा जाए तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन 4 जो है आपके सुमेलित नहीं है आपके। ठीक है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें
एक सही सुमेलित नहीं है आपका। तो देखा जाए तो कौन सा नहीं है आपका, तो यानी नगर पालिका भाग 2 ठीक है आपका। संघ राज क्षेत्र यह जो है भाग 7 में नहीं है, क्योंकि संघ राज क्षेत्र का जो व्याख्या किया गया है वह किस में की गई है, तो 8 में किया गया है। इसका जो संघ राज क्षेत्र का उल्लेख है आपके भाग 8 में है, 7 में नहीं है, क्योंकि 7 में जो है आपके है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें दिए गए हैं, और नगर पालिकाएँ आपके 9 के ए डी में है। ये तो सही है, लेकिन जो आपका सही सुमेलित कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित आपके नहीं है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर देखा जाए तो यह जो हो जाएगा आपका, इसको सुमेलित किया जाए तो भाग 9 का जो संबंध है आपके पंचायत से है, और भाग का 8 का जो संबंध है आपका किससे है, तो यह संघ राज क्षेत्र से है। इसमें कुछ अशुद्धि हो गया है, ठीक है। और भाग 4A का जो संबंध है आपके मूल कर्तव्य से है, भाग 4A का जो संबंध है आपके मूल कर्तव्य से है, और भाग 9A का जो संबंध है आपके नगर पालिका से है। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।